नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ये जो अभी जैसे अतुल सुभाष का मामला आया, ऐसे ढेर सारे मामले हैं। जब हम देखते हैं कि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि लड़की पक्ष ये आरोप लगा देता है कि उसे प्रताड़ित किया गया। एक वो वयोवृद्ध ससुर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या एक वो व्यक्ति जो वहाँ पर रह ही नहीं रहा है और उस पर प्रताड़ित करने का, छेड़खानी का और इस तरह से ढेर सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। तो वो जो दूसरा पक्ष है, मतलब लड़के वाला जो पक्ष है, वो तो परेशान हो गया कि भाई मेरा नाम FIR करा दिया और इस तरह से चीज़ें हो गई। तो सर उनके पास विकल्प क्या बचता है? क्योंकि एक विकल्प तो ये सर, एक तो मतलब ये भी चीज़ होती है ना कि मानहानि टाइप का हो गया कि वो पक्ष जो बहुत अच्छे से रह रहा था, जिनका उससे लेना देना ही नहीं है, आप उस पर केस दर्ज करा दे रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए ससुर पर करा दिया कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, जबकि उनकी अवस्था ही नहीं है कि मतलब वो आरोप कभी साबित हो सकता है, और है ना ऐसा उन्होंने कभी किया भी नहीं। तो सर इन मामलों में आगे क्या हो सकता है और वो जो दूसरा पक्ष है उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जहाँ पर इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, रेप के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो दूसरे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, हस्बैंड के खिलाफ तो ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता लॉ में, क्योंकि मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं है। मे बी दैट्स सम चर्चा फॉर अनदर डे। बट दूसरे जो मेल मेंबर्स हैं उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। और लॉ में हम पढ़ते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, तो आपके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन है तो वो सिर्फ एक एलिगेशन है और उन्हीं को साबित करना है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना है। बट ये है थियरी की बात। प्रैक्टिकली जिस दिन वो FIR हो जाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस दिन से क्रिमिनल आपका एक रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। हमने बहुत केसेस में देखा है, बड़े ब्राइट लोग हैं, UPSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि वो एक FIR है। तो उन केसेस में फर्स्ट रेमेडी जो उनके पास है वो ये है, वो हाई कोर्ट में पिटिशन लगा सकते हैं FIR की कॉशिंग के लिए। जैसे 482 CRPC में जो प्रोविजन था, नए लॉ में भी सिमिलर प्रोविजन हैं। अगर नॉर्मली इस तरह के एलिगेशंस, बड़े वेग एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कोई डेट नहीं होती, कोई उसकी एविडेंस नहीं है उस बात की, सिर्फ एक वो लड़की का बयान है, तो उसके लिए आप कॉशिंग में जा सकते हैं। कोर्ट्स ने रिपीटेडली कहा है कि अगर वेग टाइप के इस तरह के एलिगेशंस हैं और हमें सारे फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस को देख के ये लग रहा है कि ये मोटिवेटेड कंप्लेंट है और ये अब्यूज है प्रोसेस ऑफ लॉ का, तो कोर्ट उसको उस स्टेज पे भी कॉश कर सकती है। ये तो फर्स्ट डिफेंस की बात रही। बट एक बार आप उसको साबित जब कर देते हैं कि ये गलत केस है, तो रेमेडी है आपके पास लॉ में, जिसे कहते हैं मलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी ने झूठा मुकदमा अगर आपके पास डाला है तो आप उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं सिविल लॉ में, और क्रिमिनल मुकदमा भी डाल सकते हैं। बट वो मुकदमे अनफॉर्चुनेटली, रेमेडी तो आपके पास है बट उनमें भी बहुत समय कई बार लग जाता है और लोग उन चीजों को परस्यू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल्सो वॉन्ट टू मूव ऑन इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई बच्चा है जिसके खिलाफ, देवर ही है फॉर इंस्टेंस, जिसके खिलाफ इस तरह का एलिगेशन था, तो वो जब बरी हो जाता है केस में, वो मूव ऑन करना चाहता है अपनी लाइफ से, वो अब इस लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट कुछ लोगों को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जहां पर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल उनको ये मुकदमे डालने चाहिए। डालने की मानहानि है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, और उस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक वो ये नहीं करेंगे, तब तक वो मैसेज नहीं जा रहा सोसाइटी में कि आप गलत कंप्लेंट डालेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके लिए। सर एक सवाल मेरा और है। सवाल ये है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो पुलिस सीधा मुकदमा दर्ज कर लेती है, FIR कर लेती है, लेकिन सर मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष से पूछना भी चाहिए कि भाई आप पर इतना गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप पर छेड़खानी का, रेप की कोशिश का, प्रताड़ित करने का आरोप लगता है, तो आपका इस पर क्या कहना? कुछ तो आप कहेंगे, क्योंकि एक तरफ मतलब वन साइडेड कैसे सुनकर लगाया जा सकता है। तो क्या पुलिस के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं? हालांकि उसमें गाइडलाइंस भी हैं शायद कि रेप के केसेस को लेकर कि आप पहले FIR दर्ज करेंगे। इनफैक्ट ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि अगर जैसे ही आपको इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको उसको रजिस्टर करनी ही पड़ेगी FIR। ऐसा नहीं है कि आप FIR से पहले कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें, जैसे आपने बताया, कुछ तो देखें कि कितनी विश्वसनीय है ये इन्फॉर्मेशन, कुछ क्रेडिबिलिटी है या नहीं। बाकी ऑफेंसेस में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी FIR से पहले करने का प्रावधान है, बट सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में वो प्रावधान नहीं है। वहां पर FIR करना ड्यूटी है, और अगर पुलिस ऑफिसर वो FIR नहीं करता तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी एक क्रिमिनल मुकदमा अलग से बन सकता है इंडियन पीनल कोड में। तो लॉ जो है थोड़ा सा इस केस में ना इम्प्रैक्टिकल या अनफेयर लगता है, बिकॉज नेचुरल जस्टिस की बात है ये। लॉ के फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं कि आप यू कैन नॉट कंडेम समबडी अनहर्ड और विदाउट हेयरिंग देम। तो दिस इज एन इशू एंड दिस इज वेयर लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड ऑल्सो। शुक्रिया सर जी।